अपने माता पिता के मर जाने के बाद कालू कौवे ने अपने छोटे भाई टिल्लू को बहुत लाड प्यार से पाला था। कालू कौवा अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेकर आता, उसे नदी पर साथ लेकर जाता और उसकी हर खुशी पूरी करता। टिल्लू, मेरे भाई, आप घर में ही रहें और मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। भाई, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपने कभी मुझे मम्मा पापा की कमी भी महसूस नहीं होने दी। बड़े भाई अपने छोटे भाइयों के लिए माँ बाप की जगह ही होते हैं। फिर कालू कौवा अपने भाई के लिए भोजन लेने चला जाता है। कालू भैया, मैं कई दिनों से एक बात करना चाहती हूँ आपसे। बताओ बताओ चिड़िया बहन, क्या बात करना चाहती हो आप? कालू भैया, मैं चाहती हूँ कि आप शादी कर लें। टिल्लू की जिम्मेदारी भी है, घर के काम भी, और भोजन भी तो आपको ही लेकर जाना होता है। चिड़िया बहन, टीलू अभी छोटा है। मैं चाहता हूँ कि जब तक टीलू बड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूँगा। बाप का प्यार तो आप उसे दे सकते हो, मगर उसे एक माँ की भी जरूरत है। जब आपकी पत्नी आ जाएगी तो टिल्लू को माँ की कमी भी महसूस नहीं होगी। फिर कुछ दिनों बाद कालू कौवे की शादी हो जाती है। कुछ दिन तो कालू कौवे की पत्नी अपने छोटे देवर का ख्याल रखती, उसे समय पर भोजन देती और उससे कोई काम भी ना करवाती। फिर कुछ दिनों बाद कालू की पत्नी बदल जाती है। टिल्लू, अब तुम इतने भी छोटे नहीं हो, किसी काम को हाथ नहीं लगाते हो, सारा सारा दिन भोजन खाकर सोए रहते हो। आज से घर की सफाई तुम किया करोगे। भाभी, मैं कर लूँगा, आप चिंता ना करें। फिर ऐसे गोरी कौवी टिल्लू से घर के सारे काम करवाती और अगर कोई गलती हो जाती तो उसे मारा भी करती। एक दिन गोरी की माँ उससे मिलने आती है। गोरी बेटी, ये तुम्हारा देवर कब तक तुम पर बोझ बना रहेगा? माँ, क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इस मुसीबत का क्या करूं? टिल्लू भी पास में ही बैठा उनकी बातें सुन रहा था। क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? जाओ और मेरी माँ जी के लिए चाय बना कर लाओ। टिल्लू रसोई में चला जाता है। कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम उनका भोजन पूरा करोगी या इस टिल्लू का पेट भरोगी? मैं तो कहती हूँ आज ही जब कालू आए तो उससे बात करो और इसे घर से निकाल दो। माँ, कह तो तुम ठीक रही हो, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर जब शाम को गोरी का पति घर आता है तो उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू से कहती है, पति जी, बस बहुत हो गया, मैं अब इस टिल्लू देवर जी को घर में नहीं रख सकती। मेरे भी अंडा होने वाला है और अब मुझसे इसकी सेवा नहीं होगी। गोरी, मैंने पिता बनकर पाला है अपने छोटे भाई को। मैं तो तुम्हें इसकी माँ बनाकर लाया था और तुम हो कि इसे घर से निकालने की बात कर रही हो। अगर इसे घर से नहीं निकाल सकते तो मैं ही घर से चली जाती हूँ। भाभी, ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, आप चिंता ना करें, मैं ही घर से चला जाता हूँ। नहीं छोटे, आप कहीं नहीं जाओगे। नहीं भाई, मैं सब समझता हूँ, मैं अब इतना भी छोटा नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो। फिर टिल्लू वहाँ से चला जाता है। वो उड़ता उड़ता बहुत दूर चला जाता है। वो दूसरे जंगल में पहुँच जाता है। टिल्लू एक पेड़ की डाल पर बैठा था कि वहाँ एक कबूतर आ जाता है। छोटे कव्वे, इस समय यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मेरे माता पिता नहीं हैं और जब भाई की शादी हुई तो भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। कबूतर को उस छोटे कव्वे पर बहुत
बहुत दया आती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। मेरे पास सब कुछ है, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरे साथ मेरे खेतों में काम करवाया करोगे। मैं भी अब बीमार ही रहता हूँ, ये सब तुम्हारा ही है, इस घर को अब तुम अपना ही समझो। फिर उस दिन के बाद टिल्लू कबूतर के साथ ही रहता है। वो हर रोज कबूतर के साथ खेतों में चला जाता और कबूतर के साथ काम करवाता। वो खुशी से रहने लगते हैं। गोरी के अंडे से भी बच्चा निकल आया था। कालू, हमारा बच्चा कितना सुंदर है। हाँ गोरी, अगर आज मेरा भाई घर में होता तो बहुत खुश होता। हर समय भाई भाई, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते हो? जाओ और मेरे लिए कोई मीठा सा फल देख कर लाओ, बहुत भूख लगी हुई है मुझे। कालू उड़ता हुआ जा रहा था। वो बहुत परेशान था। बेख्याली में कालू एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। शाम को चिड़िया कालू को उठाकर उसके घर छोड़ आती है। कालू, कालू मेरे पति जी, क्या हुआ तुम्हें? मैं अब ठीक हूँ। कालू पेड़ से टकरा गया था और इसका पंख टूट गया है। मुझे बहुत दुख हुआ गोरी, अब कालू कभी उड़ नहीं पाएगा। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। घर में और तो कोई कमाने वाला था नहीं। आहिस्ता आहिस्ता गोरी के घर से सारा राशन पानी खत्म हो जाता है। आज तो उसका छोटा सा बेटा भी भूखा था। कालू, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं जाती हूँ और कहीं से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। गोरी कव्वे उड़ती हुई जा रही थी। भोजन कहाँ से मिलेगा वो ये कब जानती थी, क्योंकि वो तो कभी घर से बाहर निकली ही ना थी। फिर उसे एक खेत नजर आता है जिसमें पके हुए लाल संतरे लगे हुए थे। गोरी कव्वे उड़ती हुई जा रही थी। भोजन कहाँ से मिलेगा वो ये कब जानती थी, क्योंकि वो तो कभी घर से बाहर निकली ही ना थी। फिर उसे एक खेत नजर आता है जिसमें पके हुए लाल संतरे लगे हुए थे। गोरी वहाँ जाकर एक संतरा तोड़ लेती है। वो खेत तो कबूतर का था। कबूतर और तीलू भी अपने खेत में आते हैं। भागो यहाँ से, काली कौवी कहीं की। आते ही कबूतर गोरी को ऐसे कहता है। गोरी तिल्लू को पहचान लेती है और उसे देखकर बहुत हैरान होती है। चाचा कबूतर, इसे कुछ मत कहें, ये मेरी भाभी हैं। तिल्लू, तुम अभी तक जिंदा हो? मैं तो समझी थी कि तुम कब के मर गए होगे। तुमने तो जीना सीख लिया। जीना ही नहीं सीख लिया, बल्कि ये संगतरों का बाग भी तिल्लू का ही है। ये बहुत मेहनती है और तुमने इसे भोज समझकर अपने घर से निकाल दिया था। भाभी जी, भाई ठीक है, मेरा अपने भाई से बहुत दिल उदास है। आपके भाई का पंख टूट गया है, वो अब उड़ नहीं सकते। ये सुनकर तिल्लू भी रोने लग जाता है। तिल्लू, मुझे माफ कर दो, शायद जो मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे उसकी सजा मिली है। आज मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था, मैं भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। आप मेरी कल भी माँ की तरह ही थी और आज भी मैं आपकी इतनी ही इज्जत करता हूँ। फिर तिल्लू ढेर सारे फल लेकर अपनी भाभी गोरी के साथ जाता है। तिल्लू, मेरे भाई, मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप कहाँ चले गए थे? मुझे चाचा कबूतर ने अपना बेटा बना लिया है और मैं अब उसी के साथ रहता हूँ। भाई, मैं खुश हूँ और भाभी, आप अब कोई चिंता ना करना, मैं हर रोज आपको भोजन दे जाया करूँगा। फिर ऐसे तिल्लू अपने भाई और भाभी का बहुत ख्याल रखता है और गोरी अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो सोच रही थी कि अपने तो अपने ही होते हैं, कभी ना कभी हमें उनकी जरूरत पड़ ही जाती है। मम्मा, मेरा जन्मदिन संडे को है, भूल ना जाना। इस बार मैं अपने जन्मदिन पर बड़े वाला एरोप्लेन लूंगा।
हाँ, मुझे याद है आपके पापा ने ऑनलाइन ही आपके लिए बड़े वाले एरोप्लेन का ऑर्डर भी कर दिया है और इस बार चॉकलेट केक का भी ऑर्डर आपके पापा ने पहले से ही कर दिया है, जिस पर मेरे जग्गू का नाम भी लिखा होगा। मम्मा मम्मा, चिड़िया के बेटे का जन्मदिन भी संडे को ही है। मम्मा आप देखना, सभी दोस्त मेरे जन्मदिन पर ही आएंगे और कुकू फिर से अकेला ही अपना जन्मदिन मनाएगा। अब ये मोबाइल लो और गेम खेल लो, मैं पार्लर जा रही हूँ, मुझे अपने नाखून ठीक करवाने हैं। ऐसे गौरी कव्वी अपने बेटे को मोबाइल देकर घर से चली जाती है और उसका बेटा जग्गू मोबाइल में गेम खेलने लगता है। मम्मा चले नदी पर, मुझे पानी भी पीना है और वहाँ मेरी दोस्त तितलियाँ भी आई होंगी, मैं उनसे भी मिल लूँगा। चलो बेटा, मैं भी नदी पर जाने का ही सोच रही थी। वो माँ बेटा नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया, मैं तो अपने नाखून साफ कर रही थी नदी पर, वो मैं ना पार्लर जा रही हूँ। आजकल मैं तैयारी कर रही हूँ मेरे बेटे का जन्मदिन जो आने वाला है। संडे को है मेरे बेटे का जन्मदिन। मेरे कुकू का जन्मदिन भी संडे को ही है, हम भी अपने बेटे का जन्मदिन खुशियों से मनाएंगे। वाह वाह छोटी चिड़िया, तुम गरीब पक्षी भी जन्मदिन मनाते हो। 2 वक्त की रोटी मिलती नहीं और चली जन्मदिन मनाने। हम गरीब जरूर हैं, परंतु जो खुशियाँ हम एक दूसरे को देते हैं वो आप भी नहीं देते होंगे। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो फिर क्या कर रही हो अपने बेटे के जन्मदिन पर? मेरी मम्मा मुझे स्टोरी बुक लेकर देंगी। मुझे पहले ही पता था कोई सस्ती चीज ही लेकर देगी तुम्हारी मम्मा तुम्हें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर अच्छे अच्छे भोजन खाने हुए तो अपने कुकू को लेकर हमारे घर ही आ जाना और हमें अपने जग्गू का जन्मदिन मनाते देखना। बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे हम तो इस बार। ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये अमीर पक्षी हर समय ऐसी बातें ही क्यों करते हैं जिन्हें सुनकर हम गरीबों का दिल दुखे। कुकू मेरे बेटे, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। इन अमीर पक्षियों के पास एक दूसरे को देने के लिए समय तो है नहीं, एक पैसा ही तो है जो ये एक दूसरे को देते हैं और ये सभी खुशियाँ पैसे से ही खरीदने की कोशिश करते हैं। बेटा, पैसा तो आने जाने वाली चीज होती है, कभी पैसे से प्यार ना करना, हमेशा अपने रिश्तों, अपने दोस्तों से ही प्यार करना। वो माँ बेटा नदी पर बैठे ऐसे बातें करते हैं। हेलो गौरी, क्या जग्गू सो गया है? हाँ हाँ, जग्गू आपका इंतजार करते करते सो गया है। मुझे आज ऑफिस में देर हो जाएगी, मैं सुबह आऊँगा। और हाँ, मैंने जग्गू के बर्थडे केक का ऑर्डर कर दिया है। संडे को है ना अपने जग्गू का जन्मदिन? हाँ हाँ, संडे को ही है, अब ये ना भूल जाना। नहीं नहीं, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। कल मेरी सहेली की शादी है, मैं तो सुबह सुबह वहाँ चली जाऊंगी। अगर तुम घर आओ तो जग्गू को नाश्ता दे देना। मैं कर लूँगा। दूसरे रोज जग्गू कौवा सोया हुआ था कि उसकी मम्मा उसे सोया हुआ छोड़कर अपनी सहेली की शादी पर चली जाती है। मम्मा कहाँ चली गई और पापा भी रात से घर नहीं आए। चलो मैं मोबाइल पर गेम खेल लेता हूँ। जग्गू का पापा भी घर आ जाता है। जग्गू, कैसे हो मेरे बेटे? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। पापा, मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा अपनी सहेली की शादी पर गई हुई हैं। मैंने आपके बर्थडे के लिए सब इंतजाम कर लिए हैं और आपने अपने दोस्तों को बता दिया है ना अपने जन्मदिन का? बता दिया है पापा, सबको बता दिया है। और ये भी कि मुझे बड़े वाला एरोप्लेन भी मिलेगा मेरे जन्मदिन पर। अच्छा, अब नाश्ता कर लेना और मोबाइल पर गेम खेल लेना। मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मुझे वहाँ कोई काम है। और ये लो कुछ पैसे रख लो। अब खुश हो ना? देखो आपके पापा आपको कितने पैसे देते हैं। पापा, मगर मैं तो सोच रहा था कि आज आपके साथ नदी पर जाऊंगा और वहाँ जाकर थोड़ा खेलूंगा। नहीं बेटा, आपके पापा बहुत मसरूफ होते हैं, मेरे पास खेलने का समय कहाँ। अब मैं जाता हूँ। ऐसे जग्गू का पापा फिर से अपने काम पर चला जाता है।
मोबाइल पर गेम तो मैं रात से ही खेल रहा हूँ। चलो अब पैसों से कोई चीज लेकर खाता हूँ और नदी से पानी भी पी लेता हूँ। अंकल अंकल, मुझे बड़े वाले 2 लॉलीपॉप दे दें। ये लो, 100 रुपए के हैं ये। मेरे पापा ने मुझे पूरे 500 रुपए आज की पॉकेट मनी के दिए थे। फिर जग्गू कौवा वहाँ से नदी की तरफ चला जाता है। जग्गू, सुना है इस बार आपको एरोप्लेन मिलेगा जन्मदिन पर। और वो भी बड़े वाला, और वो थोड़ा सा हवा में उड़ेगा भी। रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन लेकर देंगे मेरे पापा इस बार मुझे। कल मैं भी अपनी मम्मा के साथ बाजार जाऊंगा और अपनी मम्मा से अपना गिफ्ट लूंगा। जग्गू बेटा, आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मा अपनी सहेली की शादी पर गई हुई हैं और पापा मुझे पैसे देकर ऑफिस चले गए थे। पापा कहते थे मेरे पास पैसे बहुत हैं परंतु समय नहीं है। और हमारे पास पैसे नहीं है परंतु एक दूसरे को देने के लिए समय बहुत है। मैं तो हर जगह अपनी मम्मा के साथ ही जाता हूँ। रात हो जाती है। जग्गू अपने घर में बैठा अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहा था। फिर वो मोबाइल पर गेम खेलते खेलते सो जाता है। जब उसकी मम्मा आती है तो जग्गू सो रहा था। फिर गौरी भी मोबाइल देखते देखते सो जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर जग्गू का जन्मदिन भी आ जाता है। घर में केक भी पहुंच जाता है और जग्गू के लिए बड़े वाला एरोप्लेन भी। गौरी का मोबाइल बजता है। जी पति जी, आप आए नहीं अभी तक। मैंने आपको बताया था कि आप जल्दी घर आ जाना और जग्गू के साथ मिलकर केक काट लेना। मैं तो आज पूर्व वाले जंगल जा रही हूँ, वहाँ एक फंक्शन है, मुझे भी अभी अभी पता चला है। बोले ही जाओगी, मेरी बात भी तो सुनो। मैं रात से विदेश आया हुआ हूँ। मुझे यहाँ ऑफिस की तरफ से जरूरी काम बन गया था, मैं नहीं आ सकता। अगर पहले पता होता तो मैं अपनी सहेली से सॉरी कर लेती। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये बताओ कि केक पहुंच गया है ना, और एरोप्लेन भी? वो तो सब पहुंच गया है। तो फिर तुम शाम को थोड़ा जल्दी घर आ जाना। वो बच्चा है, खिलौने देखकर खुश हो जाएगा। कालू का फोन सुनने के बाद जग्गू की मम्मा जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ, मैं शाम तक लौट आऊंगी। आपके पापा किसी काम से विदेश गए हुए हैं। हम माँ बेटा ही शाम को केक काटेंगे और आपके दोस्त नहीं आए अभी तक। मम्मा, मेरे दोस्त भी आने ही वाले होंगे और आप शाम को लौट आना। ऐसा न हो कि आप भी पापा की तरह लौट कर ही ना आए। मैं आ जाऊंगी मेरे बेटे। फिर गौरी कव्वी भी चली जाती है। जग्गू के दोस्त भी आ जाते हैं। आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? मेरे पापा किसी काम से विदेश गए हुए हैं और मम्मा शाम तक आ जाएंगी। कुकू भी अपने टूटे से घर में अपनी मम्मा के साथ अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था। मम्मा मम्मा, मैंने ये गुब्बारे यहाँ लगा दिए हैं। मम्मा, कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे बेटे। आज मेरा कुकू पूरे 2 साल का हो गया है। मम्मा, पता है, जब आप मेरे पास होती हैं तो मुझे किसी दूसरे की जरूरत महसूस नहीं होती और मेरे लिए मेरा बेटा ही मेरा जीवन है। जग्गू, बहुत हो गया इंतजार। अब अपनी मम्मा से पूछो कि कब आएंगी और कब केक कटेगा। फिर जग्गू की मम्मा का फोन आ जाता है। जग्गू मेरे बेटे, सॉरी, मैं अभी नहीं आ सकूंगी। आप अपने दोस्तों के साथ ही अपना जन्मदिन मना लें और हाँ, अपने एरोप्लेन से खेल लेना। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है और उसके सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू अकेला बैठा रो रहा था। मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं क्या करूं इन पैसों का, इस केक का? मुझे नहीं चाहिए कोई भी खिलौना। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया और कुकू जग्गू को अपने घर ले जाते हैं और वहाँ वो सब मिलकर केक काटते हैं और जग्गू को बर्थडे विश करते हैं। जग्गू के दोस्त भी वहाँ ही आ गए थे।
कुकू, जो खुशियाँ मुझे आज आप सब ने दी हैं वो कभी मुझे मेरे मम्मा पापा से नहीं मिली। इससे तो कहीं अच्छा था कि हम भी आपकी तरह गरीब ही होते और मेरे मम्मा पापा के पास मेरे लिए समय तो होता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खुशियों को कभी भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि खुशियाँ तो अपनों के साथ होने से मिलती हैं।